हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि सभी लोग अच्छे से मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। सर्दी में ऐसे ही आप लोग घर पे बैठ के तैयारी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत देखेंगे। आज हम लोग एक मैथ की क्लास लेके आए हैं जो प्रैक्टिस सेट के अकॉर्डिंग सभी क्वेश्चन कंबाइंड है, जिसमें सभी एक दूसरी परीक्षाओं के लिए प्रश्न रखे गए हैं कि सभी एक दूसरी परीक्षाओं के लिए, और बिल्कुल बेसिक से है, कोई इसमें बहुत कठिन नहीं है। जिसने कभी भी गणित को अगर नहीं पढ़ा है तो वो भी इस चीज़ों को समझ सकता है। जो शुरुआत कर रहे बच्चे, बिल्कुल बिगनर हैं, शुरुआती बच्चे हैं, उनके लिए क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, जिस पे हम लोग क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ये ऑल वनडे है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप कर सकते प्रिपेयर हैं कि इसमें सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, अगर क्लास अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को और इसको शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न, पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो ये क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि 12 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं तो 18 आदमी उसे कितने दिन में करेंगे। यहाँ पे एक फार्मूला होता है M1D1 बराबर M2D2। ठीक है, अब कह रहा है 12 आदमी किसी काम को 15 दिन में करेंगे, ठीक है, तो 18 आदमी उसे कितने में करेंगे, तो आप कहोगे D2 दिन में करेंगे। जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है उधर जाएगी डिवाइड में हो जाएगी, तो 12/15 बटे कितना आ जाएगा 18 इज इक्वल टू D2। ठीक है, अब यहाँ पे 6 से काटेंगे। अगर मैं 6 से इसको काटना चाहता हूँ तो 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, 3 एकन्ना 3, 3 पचे 15, 5 दूनी कितना हो जाएगा, तो राइट आंसर D2 इज इक्वल टू 10 दिन आ जाएगा। और 10 दिन हमारा राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हमारा हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होगी। यहाँ पे एक चीज़ और आपको बताना चाह रहे हैं, यहाँ पे जो फार्मूला बनता है वो पूरा फार्मूला होता है M1D1T1 बटे W1 और E1 बराबर M2D2T2 बटे W2 और E2। ठीक है, इतने फार्मूले, जहाँ पर M बराबर होता है आपका आदमी यानी मैन की बात करते हैं, D बराबर होगा आपका दिन, और T बराबर आपका क्या होगा, समय, और यहाँ पर W बराबर होगा आपका कार्य, कितना हुआ 1/2 1/5 जितना होता है। ई बराबर होता है मजदूरी, क्या होगा, तो आप कहोगे मजदूरी। इन्हीं प्रकार के प्रश्नों से आपसे सवाल को पूरा इंडिकेट करके पूछता है। ठीक है, तो पहला प्रश्न शायद आपको समझ में आया होगा अच्छे से। कहीं कोई प्रॉब्लम लगे, कोई दिक्कत लगे तो हमें बताइएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 हमारे सामने ये है, क्वेश्चन है 25% का भिन्न का रूप में क्या होगा। तो यहाँ 25% लिखा हुआ है। अगर मैं 25% हटाने के लिए बटे कितना करना पड़ता है, 100। अगर इसको काटेंगे तो 25 से करना 25, 25 चक्कू 100, तो हमारा उत्तर आएगा 1/4। बिल्कुल सही जवाब होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है, 1/4। बहुत आसान प्रश्न था, आराम से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, अंडर रूट 196 किसका वर्गमूल है। इसका वर्गमूल पूछ रहा है, तो 12 बराबर हम होता है 144, 13 में 69, 15 225, तो ये 14 का वर्गमूल होगा। 14 इज़ द राइट आंसर, क्योंकि अगर मैं 14 × 14 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 196 आएगा। ठीक है, तो ये वर्गमूल, इसे वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत बेसिक क्वेश्चन था, आराम से आप कर सकते हैं। 20 तक वैसे भी आपको याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 600 रुपया है। क्रय मूल्य यानी CP, क्रय मूल्य कितना है, तो आप कहोगे सर 600 रुपये है। ठीक है, विक्रय मूल्य 720 है, और सेलिंग प्राइस जो विक्रय मूल्य है 720 रुपये है। तो आपको लाभ हुआ, 600 की चीज़ आपने 720 की बेच दी, 600 की चीज़ 720 की बेची, कितना फ़ायदा हुआ, तो आप कहोगे 120 रुपये सर। यहाँ पे हमको हुआ है प्रॉफिट। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो 120 रुपये प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है फार्मूला लाभ बटे क्रय मूल्य, और गुणा क्या हो जाएगा, आप कहोगे 100। तो यहाँ पे अगर मैं लाभ की बात करूँ तो लाभ कितना हुआ है, तो आप कहोगे 120 का लाभ हुआ है किस पे, आपका 600 पे, कितने %, तो गुणा 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 6 दूनी 12, तो उत्तर राइट हमारा आ जाएगा कितना, 20%। 20% बिल्कुल सही जवाब होगा इस प्रश्न का। आपके लिए अच्छा प्रश्न था, इसके लिए देखने का प्रयास करेंगे। क्लियर है?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, लिखा है 2:5 बराबर, यहाँ पे लिखा है 2:5 बराबर, आपको दिया गया है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और यहाँ पे वैल्यू दी गई है 20। कितनी दी गई है? तो आप कहोगे 20 वैल्यू दी गई। कितनी दी गई है? 20। अगर इसको हल करें, इसका कहने का अर्थ ये है कि 5 की वैल्यू 20 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी? तो 2 की वैल्यू कितनी होगी? तो 5 चक्कू 20, यानी यहाँ पे मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई, 4 दूना कितना आएगा? तो आप कहोगे 8 उत्तर हमारा सामने आ जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? या इस प्रश्न को हम इस टाइप से भी कर सकते हैं कि 2:5 और समानुपात मतलब बराबर हो गया x/20। अंदर अंदर गुणा करेंगे, बाहर बाहर की गुणा कर सकते हैं। तो 5 × x = 20 × 2। तो x बराबर कितना होगा? 20 × 2/5। 5 चक्कू 20, 4 दूनी, तो उत्तर आएगा 8। इस टाइप से इस प्रश्न कर सकते हैं। बाकी बेसिक क्वेश्चन है, पहले वाले पोर्शन से भी हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 15% का 400, मतलब 400 का 15%। ठीक है, तो 400 ऑफ मतलब का होता है 15% हटाने के लिए बटे 100 करोगे, 2 जीरो काटोगे, 25 चक्कू कितने? 15 चक्कू 60। तो उत्तर हमारे सामने सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 60 क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ये प्रश्न बेसिक हैं तो प्रयास करिएगा, वीडियो को स्किप करिएगा, लगाइए, देखिएगा आपको ऑप्शन मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं मिल रहा है तो हमारे तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। दो संख्याओं का लासा इतना है, मासा इनका गुणनफल कितना होगा? फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM × HCF। ये फार्मूला होता है। अब दो संख्याओं का मासा आपका 6 है, लासा आपका 180 है, तो उनका गुणनफल कितना होगा? तो गुणनफल इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई ही हमारा क्या हो जाएगा? गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर गुणनफल करेंगे तो 6 सिफर में सिफर हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 6 × 48 का 8, 6 × 48 का 8 हंसे लगा 4, 6 करना 6, 4 10, तो 1080 बिल्कुल सा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 8 नंबर, बहुत ही आसान प्रश्न है। x - 7 = 13 है, तो x क्या होगा? तो x = 13 हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा, तो x कितना आएगा? 20। x कितना आएगा? 20। तो ऑप्शन नंबर बी AC इज़ द राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 पे हम लोग पहुंच गए हैं। इस प्रश्न को देखिएगा। एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो दूरी बराबर यहाँ पे फार्मूला होता है चाल गुणा समय। चाल गुणे समय। ठीक है, अभी चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और समय लगा है 4 घंटे। 4 घंटे, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 45 × 4। ठीक है, तो उत्तर आएगा हमारा 180 किलोमीटर। क्यों आएगा? क्योंकि 45 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पंचे 20 का 0, हाथ से लगा कितना? 2, और 4 चक्को 16, 2 18, तो 180 किलोमीटर यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है पाई का मान कितना होता है? पाई, इसका पाई का, तो पाई का मान होता है 22/7, या इसको कह सकते हैं 3.14। तो ऑप्शन नंबर 22/7 दिया गया है, इसीलिए यही ऑप्शन हमारे सामने सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या का 20% 60 है, किसी संख्या का 20% कितना है? 60 है। ठीक है, तो संख्या क्या होगी? संख्या अपने आप में सदैव कितनी होती है? 100%। तो आप कहोगे 1% की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे 20/60। निकालना है संख्या, नहीं 100% की वैल्यू बतानी है, तो 60/20 इंटू करेंगे हम लोग 100। ठीक है, 20 3 60, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 300। ठीक है, इस सवाल को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। ऐसे देखिएगा, अगर मुझे 20% की वैल्यू 60 दी गई है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? तो आप देखो यहाँ पर अगर देखें तो 20 पंचे 100, 5 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 छक्का कितना आएगा? 30, ये 0 बढ़ा दीजिए, उत्तर आ गया 300। क्लियर? कोई डाउट प्रश्न में नहीं है? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के है, इसको देखिएगा। एक घन की कितनी धारें होती हैं? धार का मतलब यहाँ पे भुजाएं बात कर रहा है, कितनी भुजाएं हैं। तो एक घन में कितनी भुजाएं होती हैं? तो ऐसे इस टाइप से घन बनता है, ये घन बनता है। अगर इस घन की बात करूं तो इस घन की ये हो गई आपकी। अब कह रहा है इसमें इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे और
इसको जोड़ देंगे, ठीक है, इस टाइप से। तब कह रहा है एक घोट की कुल कितनी धारें हैं, तो कितनी धारें भुजाएं हैं, तो ठीक है 6 इज़ द राइट आंसर। घन में अब कितनी धारें हैं, कितने कोने हैं, तो अगर कोनों की बात कभी करें, अगर बात कोनों की करता है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कोने अगर बात करता है कोने तो आएंगे 8, ठीक है। भुजाएं कितनी होंगी, तो आप कहोगे एक, ये भुजा दूसरी, फिर तीसरी, फिर ठीक है, या ऐसे फेस कितने, एक ये वाला पार्ट, दूसरा, फिर मतलब एक पार्ट आपका ये सामने वाला हो जाएगा। अगर एक पार्ट करें तो ये सामने वाला एक पार्ट हो जाएगा, एक पार्ट इधर वाला हो जाएगा, दूसरा एक तीसरा ऐसे हो जाएगा, चौथा इधर होगा, पांचवा इधर होगा, छठा इधर होगा, ठीक। तो पार्ट कितने होंगे, तो आपके 6। अब कुल धारें कितनी हैं, कोने 8। अब यहाँ पे धार का मतलब भुजाएं की बात कर रहा है, कितनी भुजाएं हैं, तो कितनी भुजाएं, जितने कोने होंगे उतनी भुजाएं होंगी, तो 8 भुजाएं। इसका जो राइट आंसर होगा कितना आएगा, तो राइट आंसर हमारा 8 उत्तर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 8 उत्तर हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यदि साधारण ब्याज 400 रुपया, दर 5%, समय 4 वर्ष, तो मूलधन क्या होगा। ठीक है, आपका ब्याज दिया गया है, आपका ब्याज दिया गया है 400, रेट ऑफ दर दी गई है 5%, समय लिखा गया है आपका 4 वर्ष, 4 वर्ष, ठीक है। तो आपसे मूलधन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है, ठीक है। चलिए अभी आप समझने का प्रयास करिएगा कि आखिर ब्याज होता क्या है, ठीक है। मैं इसको बहुत बेसिक लगाते हैं, तो अगर ब्याज की बात करूं तो ब्याज जो होता है वो दर गुणे समय से मिलकर बनता है, ठीक है। अभी दर तुम्हारे पास कितना है, तो आप कहोगे 5%, समय है कितना 4, तो 5 चक्कू 20, तो ब्याज कितना आ गया 20% आ गया, कितना आ गया ब्याज 20%। अब ब्याज अगर हमारे पास 20% है, ब्याज कितना है 20%, यानी कि हमें 20% की वैल्यू दे दी गई है, ब्याज 400 रुपये, कितना 400 रुपये, सॉरी कितना ब्याज दिया गया है, तो आप कहोगे सर 400 रुपया। तो अगर 1% की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे 400/20, मूलधन निकालना है, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, 20 पंचे 100, 4 पंचे 20, यानी उत्तर आएगा हमारा 2000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अथवा इस सवाल को इस टाइप से भी लगा सकते हैं कि फार्मूला लगा दें हम लोग, मूलधन बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे साधारण ब्याज इंटू 100 बटे दर इंटू समय, दर इंटू समय, ठीक है। अब इस सवाल को देखिए ध्यान से, ब्याज आपका मिला 400 इंटू 100 बटे दर कितनी आपकी है, दर कहोगे आपके 5%, समय कितना है 4 साल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको हल करेंगे तो हल कर दीजिए भाई, ठीक है। इसको अगर हल करना है तो 4 से काटेंगे ये 100 आ जाएगा, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, उत्तर हमारे सामने आएगा 2000 रुपये इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बात करेंगे। ये क्वेश्चन है कि 9 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा। तो 9 का स्क्वायर 9 9 81 होता है, 4 चक्कू 16 होता है, ऐड करना है 6 का आ जाएगा 7, 8 का आएगा 9, राइट आंसर 97, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वस्तु को 20% लाभ पर 120 का बेचा जाता है, क्रय मूल्य बताइए। आपने यहाँ पे सीपी प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू आपका एसपी आएगा। सीपी हमारा 100% होता है, आपने प्रॉफिट 20% लिया, यानी एसपी बन गया 120%। अब 120 की वैल्यूएशन दी गई है कितनी 1200, यानी 120 जो है 1200 जो है वो 120 की वैल्यू है, हमें बताना है क्रय मूल्य यानी 100 की वैल्यू बतानी है, तो गुणा करेंगे 100 से, ठीक है। अगर मैं इससे काटता हूँ 12 से काटूंगा तो यह आएगा 10, इससे मल्टीप्लाई करूंगा, राइट आंसर हमारा आएगा 1000, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते ही अगला प्रश्न हमारे सामने है, औसत का सही सूत्र क्या है। तो औसत बराबर जो फार्मूला होता है, औसत बराबर होता है कुल योग, ठीक है, और बटे कुल संख्याएं, बटे कुल संख्याएं जितना होगा, तो कुल योग और इंटू संख्या गलत, योग बटे संख्या इज द राइट आंसर हो जाएगा, योग बटे संख्या। 17 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण 35 ना है, तीसरा कोण बताइए। ए से त्रिभुज बना हुआ है,
इस टाइप का त्रिभुज बना दिया और इस त्रिभुज में कहा उसने एक कोण आपका दिया गया है 35 और दूसरा कोण आपको दिया गया है 65, तीसरा कोण आपको नहीं पता है। ठीक, तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का, यानी कि मैं 35 अंश जोड़ूंगा प्लस 65 अंश जोड़ूंगा प्लस कितना 65, 65 अंश जोड़ूंगा प्लस x अंश जोड़ूंगा इक्वल टू हमारा 180 आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो 5 5 कितना हो जाएगा 10, यहाँ से लगा 1 और 6 3 9 1 10, यानी 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 100 प्लस x इक्वल टू 180, तो x बराबर कितना आएगा 180 माइनस का 100, तो x इक्वल टू कितना आएगा, तो आप कहोगे 80 डिग्री। हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, कहीं कोई डाउट, ये 80 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसीएम और एचसीएफ का संबंध क्या है। एलसीएम और एचसीएफ का संबंध क्या है। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ का संबंध क्या है, मतलब लासा और मासा में क्या संबंध है। तो लासा जो होगा, ठीक है, वो मासा से सदैव विभाजित होता है। ठीक है, जो एलसीएम है, ठीक है, वो सदैव एचसीएफ से विभाजित होगा। ये बहुत बड़ा संबंध, बहुत अच्छा प्रश्न है, विभाजित होगा। तो ऑप्शन नंबर डी कि एलसीएम जितना भी होगा वो हमेशा एचसीएफ से डिवाइड जरूर होगा, इसको ध्यान रखना है। ऑप्शन अगला है एक वर्ष में लगभग कितने सप्ताह होते हैं, कितने सप्ताह होते हैं। तो एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं। अगला लिखा है 5x बराबर 45, तो x की वैल्यू तो 5 9 45 9 उत्तर आएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 250 का 20%, तो 20% 0 0 काटेंगे, 25 दूना कितना आएगा 50। हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 12 84 बी ऑप्शन, बिल्कुल आसान सवाल था। अगला 15 15 हम 225, यानी 225 को हमें 15 से 15 15 हम 225, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। कल बताया गया था, प्रश्न था कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। इस प्रश्न को मैं बार बार समझा रहा हूँ कि यहाँ से एक प्रश्न आपका ज़रूर बनता है। कैसे लगाएंगे उस सवाल को आप प्रयास करें लगाने का और बताने का कोशिश करें कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग हैं कैसे लगाते हैं। देखो एक चीज़ आपको इसमें बेसिक चीज़ मैंने बताई थी कि मीटर या फिर लीटर या फिर ग्राम होता है। क्या होता है, ग्राम। ये बेसिक यूनिट होती है हमारी ही, और इसके ऊपर भी हम काम करते हैं। काम क्या करेंगे, अगर इसके नीचे की बात करें, सॉरी, इसके नीचे अगर आता है कौन सा, डेसी, डेसी के नीचे आएगा सेंटी, और सेंटी के नीचे क्या आएगा, मिली। क्या आएगा, मिली। अगर ऊपर बात करें तो इसके ऊपर आएगा डेका, डेका के ऊपर हेक्टो, और हेक्टो के ऊपर क्या आएगा, किलो। क्या आएगा, किलो। अब जो यूनिट होगी उस यूनिट के साथ करेंगे। जैसे यहाँ पे मीटर डेका, मीटर हेक्टो, मीटर किलो, मीटर डेसी, मीटर सेंटी, मीटर लिली या लीटर, जो भी हो। अब यहाँ 1 किलोमीटर आया है, 1 किलोमीटर, और किलोमीटर को मीटर पे ले जाना है, किलोमीटर को मीटर तक ले जाना है। ठीक है, अब कितनी बार तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे अगर जब इधर जाएंगे, ऐसे ऊपर जाएंगे जब, तो डिवाइड बाई 10, डिवाइड बाई 10 ऐसे होता है। और अगर नीचे लाएंगे इस टाइप से नीचे को, तो मल्टीप्लाई 10 होगा, मल्टीप्लाई 10 होगा, मल्टीप्लाई। ठीक, अब 1 किलोमीटर में देखो यहाँ से कहाँ, यहाँ से 1 बार 2 बार 3 बार आए हो, तो यहाँ पर 1 × 10 गुणे 10 गुणे 10, मैं कौन सा सिखा रहा हूँ, तो आएगा 1000 मीटर। वैसे भी आप समझेंगे कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, लेकिन आपसे मान लो सवाल पूछता है 1 सेंटीमीटर कितने होंगे, तो आप यहाँ चले आते, मिलीमीटर कितने होंगे और आगे चले आते। तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा याद रखना, अच्छा प्रश्न है, बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 हम लोग हैं, तो इस प्रकार से हम आधे प्रश्न लगभग हल कर लेंगे। ठीक है, ये छोटी छोटी क्लासेस है जिसमें आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आप बहुत कुछ जानें। आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है इस टाइप से बना देते हैं हम लोग आयत। तो आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो बी ऑप्शन
L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्राइथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, 5:20। अब इसका कह रहा सरलतम रो, तो 5 करना, 5 5 चक्कू बॉस, 1:4। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है √1 किसका होता है, तो आप कहोगे 11 का वर्गमूल है। राइट आंसर। क्वेश्चन क्या है, 11 का वर्गमूल। क्लियर है। नेक्स्ट बढ़े क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के है कि 1000 का 8%, 1000 का 8% घटाओगे बटे 100 तो उत्तर आएगा कितना, 80। कितना आएगा, तो आप कहोगे 80। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला, घड़ी में 3 बजे कौन सा कोण बनेगा। अभी तुमको बताया था घड़ी में 3 बजे कौन सा कोण बनेगा, तो ये 12 बज गए, 6 बज गए, 3 बज गए, 9 बज गए। अब 3 बजा है, अगर मुझे 3 बजा है तो 3 कुछ इस टाइप से बजा होगा और ये जो कोण बनता है वो सम कोण बनता है। कौन सा, तो आप कहोगे बी ऑप्शन, सम कोण इज द राइट आंसर होगा। औसत निकालने का प्रयोग होता है, औसत निकालने का, तो औसत का भी बताया गया था। औसत का क्या होता है, योग बटे संख्या। रिपीट क्वेश्चन हो गया, योग बटे संख्या, कुल योग बटे कुल संख्याएं। नेक्स्ट लिखा है 3/7 प्लस 4/7। अगर हर समान है, भिन्न में अगर हर समान है, क्योंकि भिन्न में जोड़ने और घटाने के लिए हर बराबर होना चाहिए, तो यहाँ 7 तो कॉमन लेंगे। 3 + 4 = 7/7 बराबर उत्तर आएगा हमारा 1। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर है। अगर क्लास अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो, तो इसको आगे ज़रूर आप शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और आगे क्लास बनाने का आपका प्रयास किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन संख्या सम है। अभी आपको बताया कि सम संख्या जो भी होगी, सम संख्या, ठीक है, तो सम संख्या में इकाई अंक सदैव इकाई अंक या तो 0 होगा या 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा। ये विशेष ध्यान रखना कि इसमें इकाई अंक इसी में से होगा 0 2 4 6 8। अब इसमें देखो हमें 2 नहीं, 0 नहीं दिखा, 1 3, तो ये 8 दिख गया, इज द राइट आंसर होगा। बात खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट देखो कौन संख्या विषम संख्या है। ठीक है, कौन सी विषम। अब विषम संख्या की बात कर लेते हैं। विषम संख्या, तो विषम संख्या में इकाई अंक सदैव 1 3 5 7 9 ही होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें जो इकाई अंक होगा वो या तो 1 होगा या 3 होगा या 5 होगा या 7 होगा या 9 होगा। 0 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 5 मिल गया। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा, डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 का वर्ग। अब 15 का वर्ग, इसका मतलब 15 × 15 वह 2 बार लिखा गया, तो 15 15 हम कितना होता है, तो आप कहोगे 15 15 हम 225। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, एक प्रश्न अभी आपके सामने करवाया गया था कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। अब देखो 1 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है कि 1 मिलीलीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। अभी आपको फिर से वही चीज़ बतानी है हमको कि यहाँ पे आपको बताया गया था कि 1 मीटर होता है, 1 लीटर होगा, या फिर क्या होगा, ग्राम, या क्या होगा, ग्राम। इसी कन्वर्टिंग में सवाल आपसे पूछेगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर इसके ऊपर डेका, हेक्टो और क्या होगा, किलो। नीचे क्या आएगा, डेसी, सेंटी और मिली। अगर याद करिएगा क्या, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, या किलो, हेक्टो, डेका, लीटर, डेसी, सेंटी, मिलीलीटर, या किलो, हेक्टा, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिलीग्राम। इस टाइप से कन्वर्टिंग चलती है। ठीक है। अब यहाँ पे 1 लीटर में कितने मिलीलीटर, लीटर से मिलीलीटर पूछा है यहाँ से, तो 1 2 3 बार है, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे, केवल नीचे आएंगे तो मल्टीप्लाई 10 वाला होगा, ऊपर गएंगे भाग 10 वाला होगा। कई बार सवाल बताया 10 वाला क्या होगा, भाग, पीछे रिवीजन कराया। तो 1 लीटर में यहाँ पर 1 2 तीसरी बार गए हैं, तो 1 2 3 यानी कितना आएगा, 1000 मिलीलीटर आ जाएगा राइट आंसर। भाई 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, 500 हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं। तो त्रिभुज, बच्चा जानता है कि त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, तो त्रिभुज में भुजाएं होती हैं 3। नेक्स्ट प्रश्न है
360 किसके बराबर है? 360। तो देखो अगर सवाल पूरा कंप्लीट एंगल होता है तो 360 हो जाएगा, तो 360 पूर्ण वृत्त हो जाएगा, राइट आंसर होगा पूर्ण वृत्त। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 का वर्ग क्या होगा? 8 का वर्ग, वर्ग का मतलब ये, तो 8 नहीं कितना होगा? 64, 2 बार कर देंगे, राइट ऑप्शन 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 का 40% कितना है? देखिएगा 15 का 40% कितना होगा? तो 15 का 40%, कुछ सवालों में हम बहुत समय नहीं ले रहे हैं क्योंकि बेसिक सवाल हैं, आपसे देखिएगा, समझ में ना आए दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। समय का पाबंद रखते हुए इसका क्या आएगा? 15 से कितना आएगा? तो आपका 60/10, इसको काट देंगे, कितना आएगा? 6। उत्तर हमारा बिल्कुल सही आएगा 6। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, लाभ का सूत्र क्या होता है? देखो लाभ कभी भी होगा तो लाभ जब होगा तो विक्रय मूल्य बड़ा होगा, क्रय मूल्य क्या होगा? छोटा होगा, ठीक है। विक्रय मूल्य बड़ा, क्रय मूल्य छोटा, तो क्या होगा? लाभ। यानी कि प्रॉफिट बराबर क्या होगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो सेलिंग पहले, कॉस्ट बाद में, ये लाभ का सूत्र होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, हानि का सूत्र क्या होगा? अब देखो हानि की बात कर रहा है, ठीक है। तो हानि बराबर क्या होगा? जब आपका क्रय मूल्य बड़ा होगा, विक्रय मूल्य छोटा होगा तो हानि होगी, क्या होगी? तो आप कहोगे इसमें क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी, ठीक है। तो यानी लॉस का जो फार्मूला होगा वो CP माइनस SP होगा, CP माइनस SP। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयत में कितने कोण होते हैं? अगर मैं बताऊं आयत, तो आयत में कितने कोण होंगे? तो आयत में देखो कोणों की अगर बात करें तो 1 2 3 4, जितनी भुजाएं उतने कोण, तो 4 कोण होंगे, राइट आंसर कितना होगा? 4 कोण होगा। एक घन में कितनी धारें होती हैं? देखो फिर वही आ गया कि घन में कितनी धारें होती हैं, घन, और घन में कितनी धार होगी। एक घन बनाते हैं, चलो फिर से इस टाइप से एक घन को बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं। अब कितनी धारें होंगी? कितनी धारें होंगी? कितनी धारें होंगी? देखिएगा भैया जी, 1 2 3 और यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या आएगा? 4, ठीक है। अब कितनी धारें होंगी? कितनी धारें होंगी? तो धार 1 2 3 4 5 6, देखिए ध्यान से, फिर से देखना पड़ेगा आपको। देखिए 1 2 3 4 5 6, अब जब ऊपर ऐसे 6 तो 6 उधर भी होंगी, तो 6 6 कितना आएगा आंसर? 12 इज द राइट आंसर होगा। कितना होगा? 12, ठीक है। ऐसे ही जब अंदर गिनेंगे तो ऐसे ही 1 2, ऐसे फिर 3, फिर 4, फिर, ठीक है। तो उधर वाली पोर्शन जो दिख नहीं रहा वो वाला होगा, तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 12 धारें हो जाएंगी। गति, ठीक, इनटू समय, तो दूरी, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, ठीक है। अब यहाँ समय, अब यहाँ देखो, देखिए क्या है? दूरी और समय क्या आ गया है? मल्टीप्लाई। गति का मतलब क्या हो? चाल होता है। गति का मतलब क्या होता है? चाल। चाल को बोलते हैं गति। भाई चाल की गति कैसी है? ठीक है। तो गति अगर यहाँ मल्टीप्लाई में आई है समय से, गति किसके मल्टीप्लाई में आई है? समय के, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, ठीक है। और चाल को ही बोलते हैं गति, चाल को क्या बोलते हैं? गति। तो यहाँ पे गति इंटू समय बराबर क्या होगा? तो दूरी का फार्मूला हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण ब्याज का सूत्र। तो साधारण ब्याज बराबर होता है फार्मूला मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे कितना होगा? 100, ठीक है। तो यानी इसको कह सकते हो SI बराबर P इंटू R इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। तो SI बराबर PRT इंटू 100, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला लिखा है 4 का क्यूब, तो यानी इसका मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4, क्यूब बताना है, 4 चक्को 16 चक्को 64, हमारा राइट आंसर होगा 64, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? बच्चा जानता सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो आप कहोगे 2। प्रतिशत का चिन्ह कैसा होता है? सब जानते हैं कि प्रतिशत का चिन्ह इस टाइप से बनता है, ये प्रतिशत का चिन्ह आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट 49 नंबर प्रश्न है 180 अंश का कोण क्या कहलाता है। तो 180 अंश का जो कोण होगा ये सरल कोण कहलाता है। 180 अंश का कोण इसे बोलते हैं सरल कोण। क्या बोलेंगे? सरल कोण। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है 12 और 18 का एलसीएम। अभी तुमसे बताया था 12 और 18 किसी भी संख्या का अगर लासा निकालना हो, एचसीएफ निकालना है, मासा यहाँ पे मासा पूछ रहा है, तो छोटे सा पास आइए, छोटे के पास आइए कि 12 से पूछिए कि 12 का 18 काट पाएगा नहीं काटेगा, तो 12 के फैक्टर होंगे। या आप इसी सवाल में आ जाओ, क्या 12 18 काटेगा? दोनों नहीं काट पाएगा। 9 से 12 नहीं कटेगा, 6 से 12 कट जाएगा, 18 भी कट जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर 6, क्योंकि महत्तम समापवर्तक होता है, बड़ी संख्या होती है, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आपने हमें इतना समय दिया, आपके साथ देखें टारगेट बनाया था लगभग 30 मिनट का, कि 30 मिनट में हम लोग 50 सवाल करने का प्रयास कर रहे थे और 50 सवाल हमने लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। हमारा 31 मिनट लगभग हो रहे हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से, क्योंकि खुद पर विश्वास करो, क्योंकि यही सफलता का पहले सीढ़ी है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जो आप हमसे इस समय दिया, इतना धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, धन्यवाद। आप आराम से पढ़ाई करते रहें। अगर कोई डाउट है कमेंट के बाद बताइए कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, मैं उस टॉपिक को आपको सीध पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये हमारा प्रैक्टिस सेट था, जिसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था। इसी टाइप से हम सेट लेके आएंगे और आपसे आगे मिलते रहेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा दीजिए। ठीक है सर, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ओके, धन्यवाद, जय हिंद।